दोस्तों बात करेंगे लेंसोप्राजोल के बारे में कि भाई ये ड्रग कहाँ पे चलता है, कैसे काम करता है, साइड इफेक्ट क्या होगा, सावधानी और इसका डोज। तो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंसोप्राजोल की। तो नाम से आप समझ गए होंगे ये एक पीपीआई ड्रग होता है, ठीक है ना। जितनी भी दवाइयों में प्राजोल लगा है समझ लो वो पीपीआई दवाइयाँ होती हैं, और देसी भाषा में बोला जाए तो ये गैस की दवाइयाँ होती हैं। तो लेंसोप्राजोल भी उसी कैटेगरी का है जिस कैटेगरी में आपका ओमेप्राजोल आता है, रेप्राजोल आता है और पेंटाप्राजोल आता है। तो लेंसोप्राजोल कैप्सूल के फॉर्म में आता है, ठीक है, कैप्सूल के ही फॉर्म में आता है, जो कि बोलना चाहिए कि एंटी अल्सरेटिव ड्रग होता है, अल्सर रोधी दवाई है एक प्रकार से, ठीक है। 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होता है इसका कैप्सूल। लेंजोल, लेनोल, लेनवेंट, लेवेंट, लेनप्रो, बहुत अलग अलग नामों से मिलता है, अलग अलग ब्रांड नेम्स हो सकते हैं। होता है वो क्या है, लेंसोप्राजोल। अभी जो लेंसोप्राजोल है बेसिकली इसका यूज़ की बात की जाए, कहाँ पे यूज़ किया जाता है लेंसोप्राजोल, तो गैस्ट्रिक अल्सर। कई बार क्या होता है पेट के अंदर छाले हो जाती हैं, छाले होते हैं, दर्द होता है, आदमी ने खाना खाया उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है, या गैस बनती है, GERD की समस्या है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स की समस्या हो रही है, खाना खाया और खट्टी डकारा नहीं, खाना यहाँ पे वापस आ रहा है, तो डिओडिनल अल्सर हो गए हैं, तब भी इसको दिया जाएगा, ठीक है। इसोफेगाइटिस मतलब कि इसोफेगस में इन्फेक्शन हो गया, वायरल बैक्टीरियल कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, सूजन आ गई है, दर्द हो रहा, खाना निगलने में तकलीफ है बहुत ज़्यादा, तब इन सब समस्याओं में दिया जाएगा। एक बीमारी होती है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम, तो उसमें भी इसको चलाया जाएगा। जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो देख लेना आप। तो इन सब में होता क्या है, इन सब में ये होता है कि देखो आपके पेट के अंदर, आपके स्टमक के अंदर एसिड बनता है, कुछ मात्रा में एसिड बनता है ताकि वो खाने को डाइजेस्ट करने लायक बना सके, ठीक है ना, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कई बार क्या होता है ये एसिड ज़्यादा बनने लगता है, बहुत ज़्यादा बनने लगता है, तो क्या होता है अल्सर हो जाते हैं। अब वो अल्सर स्टमक के अंदर हो सकते हैं, डिओडेनम के अंदर हो सकते हैं, बड़ी आंत के अंदर हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, या खाना आदमी पचा नहीं पाता है, ठीक है ना, अपच जिसे बोलते हैं, इनडाइजेशन, खाना पचता नहीं तो गैस बनती है, ठीक है ना। तो इन सब समस्याओं में इसका यूज़ किया जाता है। घुमा फिरा के बात बोली जाए तो भाई कि हमको एसिड को कंट्रोल करना है, एसिड ना बने उसको रोका जाए। देखो यहाँ पे ये एसिड को बनने से रोक रहा है। जो रेनिटिडिन वगैरह आते हैं इसी लोग वगैरह, ये एसिड को न्यूट्रल करने का काम करता है कि एसिड है तो उसको न्यूट्रल करना है, एंटासिड कहलाते हैं वो। बात करें मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की कि भाई किस तरह से काम करते हैं, तो देखो लेंसोप्राजोल हो या कोई भी ओमेप्राजोल, रेप्राजोल, ये सब इस तरह से काम करते हैं कि जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो पैराइटल सेल्स होती हैं, पैराइटल सेल उसकी दीवारों पे होती हैं, ठीक है ना, ये स्टमक के अंदर पैराइटल सेल, इन पैराइटल सेल से क्या होता है कि एंजाइम निकलता है, एटीपेज एंजाइम, ठीक है ना। तो ये जो लेंसोप्राजोल है इसी एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करो। यही एंजाइम के कारण एसिड बनता है, तो इनडायरेक्टली एसिड बनना बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों। तो हाइड्रोजन और पोटेशियम आयन पे जाके ये काम करता है, ये भी सुन लो। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना आप समझ लो कि भाई ये एसिड को बनने से रोक देता है, पैराइटल सेल्स एसिड नहीं बनाते हैं। तो फिर क्या होगा, अल्सर है तो वो जल्दी हील होने लगेंगे, छाले हैं, पेट दुखता है, दर्द होता है, वो ठीक होने लगेगा, गैस बनती, गैस बनेगी नहीं, खाना पच नहीं रहा, खाना पचने लगेगा। तो ये चीज़ है। अभी बात आती है कि भाई लेंसोप्राजोल की ज़रूरत क्यों, जब ओमेप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, रेप्राजोल है, तो लेंसोप्राजोल की ज़रूरत क्यों है। देखो लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल या रेप्राजोल से, इन सब से इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो फास्ट होता है, मतलब जैसे ही गोली खाओगे आप इसे फटाफट काम करना शुरू करता है। रेप्राजोल, जो रेप्राजोल या ओमेप्राजोल में थोड़ा टाइम ले सकते हैं कि ठीक है काम करेंगे लेकिन थोड़ी देर से करेंगे, लेकिन लेंसोप्राजोल फास्ट काम करता है, इसलिए कई डॉक्टर्स इसको भी यूज़ करते हैं। या कुछ डॉक्टर्स की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है कि उनको तो लेंसोप्राजोल ही यूज़ करना है, तो वो अपना एक एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है, ड्रग ऑफ चॉइस हो सकती है कुछ भी। तो ये चीज़ आप समझ के चलें, ठीक है। और अलग अलग बीमारियों में अलग अलग रिजल्ट होते हैं, अलग अलग पीपीआई ड्रग्स के। एक प्रकार से ये जो लेंसोप्राजोल है प्रोटॉन पंप्स को इनहिबिट करता है। अब ये प्रोटॉन पंप के ऊपर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिटेल में।
तो आप वो देख लेना। अब यहाँ पे बोलूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो इसमें अपन इसको स्किप करते हैं। एक हमेशा सावधानी ये रखना रहती है कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने लैंसोप्राज़ोल तो ले लिया, सोचते हैं कि ऐसे लोग भी खा लो, तो ये गलती कभी भी नहीं करना है। कभी भी कोई भी एंटासिड ड्रग नहीं देना है इन पीपीआई ड्रग्स के साथ, ठीक है। इससे होगा ये कि या तो वो दोनों काम नहीं करेंगे, या तो टॉक्सिक इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, पॉइजनस इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और भी सावधानियाँ होती हैं, जैसे कि छोटे बच्चों में यूज़ नहीं करना। छोटा बच्चा, उसका पेट दुख रहा है तो आप सोचो उसको लैंसोप्राज़ोल खिला दो, नहीं करना ऐसी गलती, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होती। प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह से दे सकते हैं, अदरवाइज राइप्राज़ोल पेंटाप्राज़ोल से काम चल जाता है। और शराब के साथ तो इसको भी नहीं लेना। और इसका कोई ज़्यादा खास सावधानी नहीं है। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं लैंसोप्राज़ोल के, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि शरीर पे रेड स्पॉट आ सकते हैं, लाल लाल चकत्ते बन गए, ठीक है, आप घबरा गए, बोले कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बोलेगा ठीक है लैंसोप्राज़ोल मत लो, राइप्राज़ोल ले लो, ठीक है, तो लाल चकत्ते आ सकते हैं। इंसोम्निया हो सकता है, आदमी को नींद नहीं आएगी, ठीक है, कुछ देर तक नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो नींद वगैरह नींद उड़ जाएंगी। मुँह सूखा सूखा रहेगा, डिजीनेस हो सकती है, तो कोशिश करें ड्राइविंग वगैरह ना करें लैंसोप्राज़ोल लेने के बाद, तो थोड़ा सा सिर चकरा सकता है। और ये जो साइड इफेक्ट बताए बहुत रेयर होते हैं, हर किसी में तो नहीं होते खैर, लेकिन हो सकते हैं। तो कुछ एंटीबैक्टीरियल दवाइयाँ होती हैं, कुछ पेन किलर्स होती हैं, अगर इनको चलाया जाता है तो डॉक्टर कई बार कोशिश करता है कि एक पीपीआई ड्रग साथ में दिया जाए ताकि एसिडिटी ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, तो वो भी एक यूज़ हो सकता है कि कई पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है, और हमेशा खाने के पहले लेना, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये होता है क्या दोस्तों, लैंसोप्राज़ोल। आई होप आप समझ गए होंगे लैंसोप्राज़ोल के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आएंगे। आप देख रहे थे ज्ञानियर द मेडिकल चैनल, मैं हूँ शिवम, तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।